इस शख्स का कहना ये था कि मैं इस बात को समझ ही नहीं पाया था कि ये शख्स कौन था। मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा, मैं इसको जानता नहीं हूँ, लेकिन ये शख्स मेरे पास आया है और मुझे आकर 2 लाख रुपए 15,000 रुपये के बाउंड के बदले में देकर गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बेशक अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो और अल्लाह की मदद हासिल करें। अल्लाह ताला की जब हम मदद हासिल करते हैं तो अल्लाह ताला गैब से ऐसे असबाब और ऐसे ज़रिए पैदा कर देता है कि इंसान के लिए कामयाब होना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अगर मुंह से निकली दुआ उसी वक्त कबूल ना हो तो मेरा गिरबान पकड़ लीजिए। रमज़ानुल मुबारक का इतना बाबरकत वक़्त चल रहा है, आखिरी अशरा चल रहा है, इसके अंदर हर दुआ इंसान की कबूल हो जाती है, हर परेशानी ख़त्म हो जाती है, मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं, कारोबारी बंदिश टूट जाती है, कामयाबियाँ इंसान के कदम चूमती हैं। अगर कोई शख्स ये चाहता है ना कि मैं अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी में खुशहाली को लाना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी में बरकत को लाना चाहता हूँ, अपने मकसद में कामयाब होना चाहता हूँ, अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहता हूँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अगर आपने ये वजीफ़ा, ये अमल आज का मुकम्मल तसल्ली के साथ देख लिया तो अल्लाह के हुक्म से आपकी दुआ उसी वक्त कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, एक एक चीज़, एक एक बात बारीकी से आपको समझाऊंगा। सिर्फ आपने करना ये है कि इसे बारीकी से समझ लेना है। अगर आप इस वजीफ़े को, इस अमल को बारीकी से समझ गए और इस अमल को, इस वजीफ़े को उसी तरीके से आपने कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपके मुंह से निकली हुई दुआ फौरी तौर पर कबूल हो जाए। बदकिस्मत होगा वो शख्स जो इस वजीफ़े से, इस अमल से महरूम रहेगा। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर हमें फेसबुक अकाउंट से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अमल करने का बड़ा ही आसान तरीका है। इस अमल में आपके घंटों नहीं लगने वाले, सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर, 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर अंदर आप इस वजीफ़े को, इस अमल को मुकम्मल कर लेंगे। और इस वजीफ़े की जो बरकतें हैं, इस वजीफ़े की जो ताकत है, इस वजीफ़े का जो असर है वो इतना तेज़ होगा इन रातों के अंदर कि आप इस बात का गुमान भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला आपको कहाँ कहाँ से अता करेगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। परेशानियाँ कैसे टल जाएंगी आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा। आपकी दुआएं ऐसे कबूल होंगी जैसे दूध में से मक्खी उठाकर आप बाहर फेंक देते हैं, इस तरह से आपकी ये दुआ कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर मैं एक बात और मेंशन करना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से मस्जिद के अंदर एक शख्स मुझे रोज़ाना देखा करता था, मैं भी उसे देखा करता था, वो मुझे देखा करता था, लेकिन वो मुझसे कुछ कहता नहीं था, मैं भी उससे कुछ नहीं कहता था। लेकिन एक हफ़्ता पहले उस शख्स ने मुझसे बात की और बात करने के बाद उसने कहा क्या, उसने कहा सर मैं आपकी वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखता हूँ, आप इतने वज़ाइफ बताते हैं, इतने अमल बताते हैं, मैं काफ़ी दिनों से आपको इस मस्जिद में देख रहा हूँ, लेकिन आपसे बात करने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं किस तरह से आपको अपने मसले बताऊँ। लेकिन हकीकत यह है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के अंदर हूँ, मेरा कारोबार नहीं चल रहा और मैं कर्ज़ में इस तरह से डूब गया हूँ कि घर से बाहर निकलता हूँ तो अपना सर झुका कर निकलता हूँ और इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे आप कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई अमल बता दीजिए जिसके ज़रिए से मैं इन परेशानियों के अंदर से, इन मुसीबतों से बाहर निकल जाऊँ और मेरा कर्ज़ भी अदा हो जाए, मेरा कारोबार भी खुल जाए, मेरे रिस्क में बेपनाह इजाफ़ा भी हो। लेकिन जब मैं उस शख्स को देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसकी तरफ अगर थोड़ी देर देखता रहूँगा तो वो शख्स रोने लग जाएगा। सबसे पहले मैंने उस शख्स को तसल्ली दी और तसल्ली देने के बाद मैंने ये कहा कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ, आप नमाज भी पढ़ते हैं, मैं आपको एक वजीफ़ा बता देता हूँ, इस वजीफ़े को करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो आपका कर्ज़ भी उतर जाएगा, आपकी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी तकदीर भी बदल जाएगी, आपका नसीब भी बदल जाएगा इंशाअल्लाह। तो मैंने उसे यही वजीफ़ा, यही अमल उस शख्स को बता दिया। जब वो शख्स आज मुझसे मिला है, उस शख्स ने कहा कि आप सोच भी नहीं सकते कि मेरी तकदीर और मेरा नसीब किस तरह से बदल गया है, मैं नजराने तौर पर आपको कुछ देना चाहता हूँ। मैंने कहा हम किसी से कोई पैसे नहीं लेते, जो भी आपका नसीब बदला है, जो भी आपकी तकदीर बदली है, ये अल्लाह ताला ने बदली है, इंसान की कोई ताकत नहीं है, अल्लाह की कलाम की ताकत है। आपने अल्लाह का कलाम पढ़ा है और उसी की ताकत से आपका नसीब बदल गया है। अगर कुछ देना भी है तो मस्जिद के रास्ते में दें और अगर कुछ
कुछ किसी को देना चाहते हैं तो किसी गरीब इंसान को ढूंढें, उस शख्स की मदद कर दें, इंशाअल्लाह आप और ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। फिर मैं उस शख्स से पूछता हूँ कि बताइए कि किस तरह से आपका नसीब और आपकी तकदीर बदल गई। उसने कहा कि मेरे पास कुछ प्राइज़ बॉन्ड पड़े हुए थे, काफ़ी अरसा पहले मैंने लेकर इस नीयत के साथ रखे थे कि कभी ना कभी ये प्राइज़ बॉन्ड मेरे लग जाएंगे और मेरा नसीब और मेरा तकदीर बदल जाएगा, लेकिन प्राइज़ बॉन्ड तो कभी ना लगे। लेकिन मैंने ये जब अमल करना शुरू किया तो 2-3 दिन के बाद ही एक शख्स मेरे पास आता है और वो कहता है कि आपके पास कुछ प्राइज़ बॉन्ड पड़े हैं और वो प्राइज़ बॉन्ड मुझे ख़रीदने हैं। एक्चुअल कीमत के अंदर वो प्राइज़ बॉन्ड थे 15,000 रुपये के, लेकिन उस शख्स ने उस प्राइज़ बॉन्ड की कीमत मुझे 2 लाख की शक्ल के अंदर अदा की। उसने कहा मैं ये 2 लाख रुपए में ख़रीदने को तैयार हूँ, आप मुझे ये प्राइज़ बॉन्ड दे दें और ये 2 लाख रुपए मैं आपको दे देता हूँ। 2 लाख रुपए उन्होंने ले लिए, प्राइज़ बॉन्ड उनसे उन्होंने वापस ले लिया और लेने के बाद वो शख्स वहाँ से चला गया, दूसरी कोई बात उन्होंने नहीं की। इस शख्स का कहना ये था कि मैं इस बात को समझ ही नहीं पाया था कि ये शख्स कौन था, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा, मैं इसको जानता नहीं हूँ, लेकिन ये शख्स मेरे पास आया है और मुझे आकर 2 लाख रुपए 15,000 रुपये के बाउंड के बदले में देकर गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बेशक अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो और अल्लाह की मदद हासिल करें। अल्लाह ताला की जब हम मदद हासिल करते हैं तो अल्लाह ताला गैब से ऐसे असबाब और ऐसे ज़रिए पैदा कर देता है कि इंसान के लिए कामयाब होना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये बात बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला जब किसी चीज़ को हुक्म दे देता है, किसी काम को हुक्म दे देता है तो वो हर सूरत हर कीमत हो जाता है। अगर आप भी परेशान हैं, आप भी तकलीफ़ हाल के अंदर हैं, घर में कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ़ है, रिज़्क़ की तंगी है, दौलत की तंगी है, कारोबार की तंगी है, बीमारियां हैं, जादू है, टोना है, सिपली है, नज़र बद है, रुके हुए काम है, अटके हुए काम है, फंसे हुए काम है, जो भी आप चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला से मांगें और इस अमल को कसरत के साथ करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी दिली मुराद, दिली हाजत फ़ौरी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाएगा। वजीफ़े को तवज्जो के साथ नोट फरमा लें। इस वजीफ़े को जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते की रात में आपने इस अमल को, इस वजीफ़े को कर लेना है इशा की नमाज़ के बाद। जैसे आज जुमेरात है, इशा की नमाज़ के बाद कर लें, जुम्मा है, जुम्मे की इशा की नमाज़ के बाद कर लें, हफ्ता है, हफ्ता के इशा की नमाज़ के बाद आपने ये अमल, ये वजीफ़ा कर लेना है। इस अमल को, इस वजीफ़े को मर्द हजरात भी कर सकती हैं, घर में ख़वातीन भी कर सकती हैं। अमल का बड़ा ही आसान तरीका है। इशा की नमाज़ आपने अदा कर ली, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, उसी जगह पर बैठे रहें, अपनी दुआ को, अपनी हाजत को अपने दिमाग के अंदर रख लें, अपने जहन के अंदर रख लें। उसके बाद पढ़ें 41 मरतबा 41 टाइम्स सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ लें और 100 मरतबा या रहमानो या रहीम बेहक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रहमानो या रहीम बेहक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ लें जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा है, वही दुरूद पाक आखिर में पढ़ के इस अमल को, इस वजीफ़े को आपने मुकम्मल कर लेना है और इस अमल को 3 दिन तक आपने लगातार करना है। इंशाअल्लाह तीसरे दिन होने से पहले पहले आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी।